नमस्कार दोस्तों, विज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में जो कंट्रोवर्सी श्लोक है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे वाल्मीकि रामायण के सर्ग 48, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का सर्ग 48 का देखेंगे 16वां श्लोक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये उस समय की बात है जब राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जा रहे हैं। तो जब रास्ते में जो चीज पड़ता है उसके बारे में उनको बताते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक आश्रम आता है गौतम ऋषि का। तो वहाँ पे क्या कांड हुआ था आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे श्लोक नंबर 16 में क्या लिखा है, महायशस्वी राजपुत्र, मतलब ये राम और कृष्ण के लिए बात हो रही है। राजपुत्र देखिए उनको बता रहे हैं कि पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तपस्या किया था। अगला श्लोक देखते हैं। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचिवपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। अब देखिए श्लोक नंबर हम लोग देख रहे हैं 18। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी, पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। समागम का मतलब समझ रहे दोस्तों, जब एक स्त्री पुरुष मिलते हैं एक तरीके से सेक्स बोल सकते हैं, जब सेक्स करते हैं उसे समागम बोलते हैं। आइए श्लोक नंबर 19 में देखते हैं। देखिए श्लोक नंबर 19 में रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उसके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो मतलब उनकी पत्नी ने भी स्वीकृति दे दी। अब आगे देखिए, रथ के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। मतलब इंद्र से उसको बहुत संतुष्टि मिली, उनके साथ ये समागम करके बहुत संतुष्टि मिली। आगे बोलते हैं, प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। मतलब यहाँ से जाने का मतलब अब काम हो गया तो यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं इंद्र भगवान को। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आएगा, अब देखिए श्लोक 21 का अगला है। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया। वो भी बोलती है कि मैं भी संतुष्ट हो गई, और इंद्र भी बोलते हैं, इंद्र भगवान भी बोलते हैं कि मैं भी संतुष्ट हो गया। सुंदरी मैं भी बहुत संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। फिर आगे देखिए, ये श्री राम इस प्रकार अहिल्या से, देखिए श्री राम मतलब ये किसके लिए आया ना कि वो बता रहे हैं, कहते हैं श्री राम इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उसी कुटी से बाहर निकले तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। अब देखिए इंद्र भगवान जो है ना भागने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि भाई कोई भी गलत काम करेगा तो भागेगा ही। अब देखिए इतने में ही उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्घर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में संविधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वो प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि उन पर दृष्टि रखते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष से भर कर कहा। अब देखिए क्या कहते हैं मुनिवर, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है। तो पाप कर्म किया है क्योंकि देखिए किसी की बीवी के साथ ऐसा जाके उसके साथ समागम कर लेना है तो पाप तो है ही। इसलिए तू विफल मतलब अंडकोश से रहित हो जाए। अंडकोश मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो आदमी का वृषण होता है गोल गोल तो उसके नीचे लटकता है ना, वृषण के नीचे, उसे अंडकोश बोलते हैं। तो बोलते हैं कि इसीलिए तू विफल मतलब अंडकोश से रहित हो जाएगा, तो अंडकोश उसका गिर जाएगा। अब देखिए रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष
इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पे गिर पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो इंद्र भगवान के दोनों अंडकोश ना पृथ्वी पे गिर पड़े। अब आगे क्या होता है देखते हैं अगला श्लोक में। अब देखिए, इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारी तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर यहाँ उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणी से यहाँ पे अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुँच कर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात आई है कि इंद्र भगवान जो वेद के सबसे बड़े देवता हैं, वेद के सबसे बड़े देवता इंद्र हैं, वहाँ पे इनको जो है यहाँ बलात्कारी सिद्ध किया गया है। यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे बलात्कारी सिद्ध किया गया है। मतलब ये है कि रामायण जो लिखने वाले इसको है, वो वेद के इंद्र से वो क्या है जलते हैं। इसीलिए यहाँ पे इंद्र भगवान को उन्होंने क्या कर दिया, बलात्कारी सिद्ध कर दिया। आइए आगे देखते हैं इसके आगे क्या हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे अपना पूर्ण शरीर धारण कर लेगी। मतलब उस समय जब देखो यहाँ पे जो पत्थर बनने वाली बात आई है कौशल्या ना, जो सीरियल में दिखाया गया ना, यहाँ पे गलत है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो पत्थर बनने का नहीं आता। वहाँ पे ऐसे कुछ कहा ही नहीं गया कि तुम पत्थर बनोगी। जब राम वहाँ पे तुम्हें अपने पैर से छुएंगे तब तुम जो है स्त्री रूप धारण कर लोगे। तो सीरियल में क्या होता है ना दोस्तों, सीरियल में बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो उसमें गलत दिखाया गया था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ऐसा है, इतना ही। नहीं तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अपनी दुराचारी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। तो दोस्तों जब किसी पत्नी का ऐसा पता चल जाए कि पत्नी दुराचारी है तो छोड़कर चला ही जाएगा। और यहाँ पे इंद्र भगवान को देख यहाँ बलात्कारी सिद्ध कर दिया गया है, जो वेदों के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र 33% मंत्र जो है ना इंद्र भगवान के ऊपर आए हैं। तो दोस्तों ये जो रामायण की जो कहानी लिख रहे हैं, जो कथा लिख रहे हैं ना, वो जरूर वो बंदा इंद्र से जलता होगा। इसीलिए हमारे वेदों को इसमें वेदों के बारे में गलत है, क्योंकि वेद के जो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं इंद्र माने जाते हैं। इसीलिए इस जो रामायण लिखने वाला होगा वो जलता होगा, इसलिए ऐसी बात लिख दी है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।